हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इस चैनल में हम लोग मैथ्स की वीडियो अपलोड करते हैं क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 के लिए। और अभी हमारी जो चल रही है वो टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज जो इन सभी क्लासेस के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो आप लोगों के सामने लाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके पास क्लास 11th का टेस्ट लेके आया हूँ, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक कर रहे हैं और इसका हम सेट बी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसका सेट ए किया। तो ऐसी ही आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी, बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। टेस्ट का पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल जाया करेगा, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। डाउट होने पर वीडियोस को देखिए और वीडियोस को देख करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डाउट पूछ भी सकते हैं। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक कर लीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की भी वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1, सेट बी, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11। पहला क्वेश्चन है, राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से आपको दे रखा है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको गिवन है वो दे रखा है 1/-2 प्लस अंडर रूट में -3, और इसे हमें a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अंडर रूट -1 की जो वैल्यू होती है वो आयोटा होती है, तो इसको हम अंडर रूट 3, और जो अंडर रूट में माइनस है उसको हम क्या लिख लेंगे, आयोटा। नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो जैसे हम रैशनलाइज करते हैं उस तरीके से इसको करेंगे। तो अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। -2 -√3 आयोटा से ऊपर और -2 -√3 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई, जैसे रैशनलाइज हो। -2 -√3 आयोटा, नीचे एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा है, तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा -2 -√3 आयोटा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और आयोटा का स्क्वायर आएगा। तो -2 हो गया, -√3 हो गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो प्लस हो जाएगा और 3 रह जाएगा। इस तरीके से जो सॉल्व करके ये आया वो कितना आ गया, z इक्वल टू -2 -√3 आयोटा अपॉन में 7। अलग अलग अपॉन में रख लेंगे तो -2/7 -√3/7 और आयोटा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया -2/7 -√3/7 और आयोटा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। इसमें एक और पार्ट है, बी पार्ट भी है। तो बी पार्ट यह है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इज रियल। देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल तब कहा जाएगा जब उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, आयोटा नहीं होगा। कहने का मतलब उसका जो इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हुआ तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अच्छा ए की वैल्यू निकालनी है, रियल दे रखा है, तो इमेजिनरी पार्ट को हम 0 ले लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास बी पार्ट में 3 आयोटा क्यूब -2a आयोटा स्क्वायर प्लस 1 - a और आयोटा। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तब करेंगे सारी बातें। आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1। मैं आपको रिकॉल करा दूं, आयोटा जो होता है वो अंडर रूट -1 होता है। तो अगर आयोटा स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर करने पे -1, और आयोटा क्यूब अगर करोगे तो वो होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो ये माइनस आयोटा। इसी तरीके से आयोटा की पावर 4 अगर निकालोगे तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की आयोटा 4 की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाती है। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और यहां पर है 1 - a और आयोटा। तो ये आ गया -3 आयोटा, प्लस का हो जाएगा 2a प्लस 1 - a आयोटा। यहां पर भी आयोटा है, यहां पर भी आयोटा है। तो पहले मैं रियल पार्ट को लिख रहा हूं, 2a को मैंने पहले लिख लिया। अब जिनमें आयोटा है उनमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा -3 और यहां बचेगा 1 - a। तो ये हो गया 2a, ये हो गया -2 - a और आयोटा। अब अगर ये रियल नंबर है
अगर ये रियल नंबर है तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए फॉर रियल नंबर। रियल नंबर के लिए जरूरी है कि जो इमेजिनरी पार्ट है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इमेजिनरी पार्ट कहते हैं किसको है, जो आयोटा के साथ हो। तो आयोटा के साथ यहाँ पर -2 -a है वो 0 होना चाहिए। तो -a इक्वल टू हो जाएगा 2। तो a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2। कहने का मतलब जब a की वैल्यू -2 होगी उस टाइम पे ये नंबर हमारा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, तो आयोटा इसमें नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इस तरीके से और ये हमें प्रूफ करके लाना है। देखिए कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको जो प्रूफ करना है उसमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर चाहिए, तो ऐसा करने के लिए आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई उसके कॉन्जुगेट के साथ कर दिया कीजिए। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई हम उसके कॉन्जुगेट के साथ करते हैं तो हमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मिल जाता है। तो जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई और इसकी वैल्यू है √ में 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसे जैसे मैं फर्स्ट मान लूँ। तो हमें एक प्रॉपर्टी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू में होते हैं तो फिर उनके जो कॉन्जुगेट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके कॉन्जुगेट भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू में है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट के लिए क्या करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का आयोटा वाले का। x माइनस आयोटा वाई ये बनेगा। यहाँ पर भी जहां जहां आयोटा है वहां साइन चेंज करेंगे तो 1 माइनस आयोटा, नीचे भी माइनस आयोटा है तो इसे प्लस आयोटा कर देंगे, ये हो गई सेकेंड। और अब कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो अगर x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू जो है वो कितनी है, √ में 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, और x माइनस आयोटा वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, √ में 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। इस तरीके से ये एक बार प्लस और एक बार माइनस हो रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर तो यहाँ बन जाएगा। और इसको पूरे को एक ही रूट में अगर ले लें तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो रूट के अंदर यहाँ पे तो केवल 1 रह गया। और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी डालें तो -1 होती है तो प्लस हो जाएगा, और 1 का अंडर रूट किया तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, और यही हमें प्रूफ करके लाना था, हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ। तो इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो कभी भी अगर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर चाहिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का क्यूब है माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का क्यूब है इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, और a और b की वैल्यू हमें निकाल करेंगे। देखिए अगर हमारे पास 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले तो नीचे का आयोटा खत्म करते हैं, तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। होल पे क्यूब हमारे पास है ही, 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा है, इसको 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे करते हैं। होल पे क्यूब हमारे पास है ही, a प्लस आयोटा b इक्वल टू में दे ही रखा है, a और b की वैल्यू में निकालनी है। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद a प्लस बी आयोटा के साथ इसे कंपेयर कर लेंगे। ये बनेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल क्यूब तो है ही, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, होल क्यूब है ही, a प्लस आयोटा b। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर होगा प्लस आयोटा का स्क्वायर होगा -2 आयोटा,
a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, a प्लस बी आयोटा, ये 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 2, ये 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा अपॉन में 2, a प्लस बी आयोटा, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, बचा 2 आयोटा अपॉन में 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 2 आयोटा अपॉन में 2 इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। बस होने ही वाला है, ये सिंप्लीफाई हो ही गया लगभग लगभग हमारा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा और आयोटा ऐड हो जाएगा तो 2 आयोटा आएगा इक्वल टू में a प्लस बी आयोटा। तो इधर रियल पार्ट तो कुछ आया ही नहीं, तो 0 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब कभी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके जो रियल पार्ट होता है रियल पार्ट के इक्वल हो जाता है, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, दोनों तरफ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करवा रहे हैं। तो इधर का रियल पार्ट है a, इधर का रियल पार्ट है 0, तो a की वैल्यू 0, इधर का इमेजिनरी पार्ट है b और इधर का इमेजिनरी पार्ट है 2, तो b 2, और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट अगर हैं तो x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई -4 आयोटा प्लस 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो फर्स्ट वाला सेकंड का कॉन्जुगेट लिख लो, चाहे सेकंड वाले को फर्स्ट का कॉन्जुगेट लिख लो, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में करना क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो ये रियल है तो ऐसे रहेगा, ये भी रियल है ये भी ऐसे रहेगा, ये आयोटा वाला है इसका साइन चेंज हो जाएगा। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। अब फिर से वही, दोनों तरफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल टू में है, तो फिर वही करेंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड, दोनों साइड से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करवाएंगे। इधर का रियल पार्ट -3, इधर का रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल हो जाएगा -3। इधर का इमेजिनरी पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई, उधर का है -y, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल हो जाएगा -4। अब ये जैसे फर्स्ट है ये जैसे सेकंड है, और अब हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है और यहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारे पास -3 - y, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां रख लेते हैं, -3 - y इंटू में y इक्वल टू -4, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y - y स्क्वायर इक्वल टू -4, उस तरफ जाएगा तो y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 3y जो होगा वो भी प्लस का हो जाएगा, 4 हमारे पास माइनस में है ही। अब 0 चाहे इस तरफ लिख लें चाहे इस तरफ लिखें, बात एक ही है। और अब इसमें कर देंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 4 के ऐसे टुकड़े करो कि माइनस करके 3 आ जाए, दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करके आए 4 माइनस करने पे आए 3, तो 4 और 1 ही होता है ऐसे नंबर। तो ये आएगा 4y - y -4 इक्वल टू 0, y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 4 -1 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 4 इक्वल टू 0, y प्लस 4 फिर से कॉमन आ जाएगा, बचेगा y -1 इक्वल टू 0। अब एक बार y प्लस 4 को 0 के इक्वल लेंगे और एक बार y -1 को 0 के इक्वल लेंगे, y की जो वैल्यू आएगी y की -4, यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -4 और एक आ गई 1, y की एक वैल्यू हो गई -4 और एक वैल्यू हो गई 1। चलिए अब x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू को पुट करके अब हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। कहाँ पे पुट करें, यहीं पे पुट कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर कितना था हमारे पास -3 माइनस वाई, पुट करते हैं यहाँ पर जैसे y की वैल्यू -4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा -3 -4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 + 1 4 सॉरी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 1, अंडर रूट करने पर एक्स की वैल्यू जाएगी +-1। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन मिले, जब एक्स की वैल्यू +1 है तो y की वैल्यू -4 है, एंड जब x की वैल्यू -1 है तब भी y की वैल्यू -4 है। तो दो सॉल्यूशन तो यहाँ पे मिल गए। अभी एक और भी निकल सकता है, फिर दोबारा से पुट कर रहे हैं आपकी बार, y की वैल्यू दूसरी वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 -1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू हो जाएगा + अंडर रूट में -4, एक्स इक्वल हो जाएगा +-4 का अंडर रूट करने पे 2 आता है, और अंडर रूट में माइनस बचेगा, लेकिन अगर अंडर रूट में माइनस है तो उसको हम क्या बना देंगे आयोटा, अंडर रूट के अंदर जो नेगेटिव होगा तो आयोटा बन जाएगा, और 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और +-। तो इस तरीके से दो आंसर यहाँ से आ गए, एक्स की वैल्यू +2 आयोटा और वाई की वैल्यू 1, एंड एक्स की वैल्यू -2 आयोटा और वाई की वैल्यू 1। तो ये चार हमारे इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 पे -4, -1 पे -4, 2 आयोटा पे 1, -2 आयोटा पे 1, ये चारों आंसर इसके एक्स वाई के लिए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद आप इसे एक्स वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, पहला वाला एक्स है और दूसरा वाला वाई है। हमारे पास z की वैल्यू दे रखी है और शो करना है कि z² - 4z + 13 = 0 होगा। तो चल पहले तो शो ही करते हैं, कि z² - 4z + 13 की वैल्यू 0। क्वेश्चन आगे भी है पर पहले इतना कर लेते हैं। z की जो वैल्यू है वो है 2 - 3 आयोटा का स्क्वायर, z की जो वैल्यू है वो है 2 - 3 आयोटा, प्लस में है 13, इक्वल टू में है 0, a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 × a × b, 4 2 जा हो जाएगा 8, 4 3 जा हो जाएगा 12 आयोटा, प्लस में आ जाएगा 13 इक्वल टू में आ जाएगा 0। सिंप्लीफाई करते हैं, और 4 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12 आयोटा माइनस, अच्छा शो करना है हमें, शो कर रहे हैं तो एक काम करते हैं LHS लेके चलते हैं, 0 हटा देते हैं। हमें शो करना है तो ये 0 नहीं लिखते हैं, हमें शो करना है ना, तो 0 तो लाना है हमें, इसका 0 लिखते नहीं है इसका। चलिए करते हैं अब आगे। 12 आयोटा ये हुआ था, -8 हुआ, +12 आयोटा हुआ, +13 हुआ। तो देखो +12 आयोटा से -12 आयोटा तो कट ही गया, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो ये -9 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, +13 हो जाएगा, 13 और 4 दोनों प्लस के हैं, ऐड करेंगे तो 17, 9 और 8 दोनों माइनस के हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 17, 0 आ गया। LHS इक्वल टू हो गया RHS। इस तरीके से हमने प्रूफ किया, कि z² - 4z + 13 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। फर्स्ट पार्ट हो गया। हेंस, अब क्या लिखा है, हेंस मतलब जो ये तुमने निकाला है इसका कुछ यूज करना है और फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, 4z³ - 3z² + 169 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसका यूज करना है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। जैसे हमने ये डायरेक्ट वैल्यू निकाल रखी ना, ऐसे नहीं निकालनी है, इस रिलेशन का यूज करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे देखो, अगर आप इस रिलेशन को देखो तो आप यहां से z² निकाल सकते हो, ये 4z उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 13 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब जो वैल्यू आपको चाहिए वो चाहिए 4z³ - 3z² + 169 की। अब यहां पे ये z² की वैल्यू डाल देते हैं। पहले तो काम करते हैं, इस z³ को भी z² × z लिख लेंगे, 3z² + 169, यहां वैल्यू डाल देते हैं z² की, कितनी है 4z - 13, बाहर मल्टीप्लाई में एक z है, यहाँ पे भी वैल्यू डाल देते हैं, 4z - 13 + 169 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 भी है और z भी है, दोनों की कर देते हैं, 4 4 जा 16 और z भी मल्टीप्लाई हुआ तो 16z²,
4 13 4 जा 52 और z भी होगा तो 52z। 3 4 जा 12z। 3 13 3 जा 39 प्लस 169। अब यहां पे फिर से z स्क्वायर आ गया, तो यहां पे फिर से हम z स्क्वायर की यही वैल्यू डाल देते हैं, तो 4z माइनस 13। अब ये भी z है, ये भी z है, दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, तो 52 माइनस का 12 भी माइनस का, दोनों को ऐड करा तो ये आया 64z। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों को ऐड किया तो 9 2 जा 18, 6 3 9 1 और 1 2, मतलब ये आ जाएगा 208। 16 4 जा होता है 64z माइनस 16 3 जा 48, 16 1 जा 16 और 4 20 माइनस 64z और प्लस 208। 208 माइनस का 208 प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 64z प्लस का 64z माइनस का कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस जो पहले वाली रिलेशन थी उसका यूज करके हमने इसकी वैल्यू निकाली और इसकी जो वैल्यू आई वो भी कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है ना, तो दोबारा से पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, जो फर्स्ट रिलेशन है उसी का यूज करना है। लिखा भी है हेंस फाइंड, अगर आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे भी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और इसमें n की वैल्यू बतानी है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n हमें बतानी है अगर इसकी वैल्यू 1 है तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आयोटा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आयोटा और होल पावर में है n इक्वल टू 1, 2 से तो 2 कट जाएगा। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है, इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और होल पावर में है n इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और होल पावर में है n इक्वल टू 1। अब यहाँ पे स्क्वायर खोल लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होती है तो +1 हो जाएगी और होल पावर में n इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 2 और होल पावर में है n इक्वल टू 1। इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 आयोटा अपॉन में 2 होल पावर में n इक्वल टू 1। 2 से 2 कट जाएगा तो आयोटा की पावर n इक्वल टू 1। अब n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लीस्ट वैल्यू हम पुट करेंगे जिससे कि 1 आ जाए। ठीक है, अगर आयोटा n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आयोटा आएगा, वो 1 के बराबर नहीं होता। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, मतलब हमें क्या करना है, पॉजिटिव भी लेनी है और छोटी इंटीग्रल वैल्यू भी लेनी है, पूरा नंबर। 2 डालेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, वो -1 देगा तो 2 भी नहीं ले सकते। 3 लेंगे तो आयोटा क्यूब आएगा, वो माइनस आयोटा बनेगा, वो भी नहीं हुआ। 4 लेंगे तो आयोटा की पावर 4 आएगी, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाती है। इस तरीके से सबसे छोटी जो वैल्यू हमें मिलेगी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज 4। सबसे छोटी जो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है वो मिल रही है हमें यहाँ पे 4। तो 4 इसकी लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक टेस्ट सीरीज में, हर एक टेस्ट में मैं 7 क्वेश्चन इंक्लूड करता हूं, तो ये 7वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, और फाइंड करनी है वैल्यू हमें इसकी। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि मॉडुलस ऑफ z का जो स्क्वायर होता है ना वो इक्वल होता है z इंटू z का कॉन्जुगेट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप उसके कॉन्जुगेट के साथ करेंगे तो मॉडुलस का क्या जाता है, स्क्वायर आ जाता है। तो अब हमें इसके मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है, तो मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा का जो स्क्वायर होगा, मॉडुलस का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू कितना होगा, किसके होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लाई में इसका कॉन्जुगेट, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, और मल्टीप्लाई में बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा का कॉन्जुगेट।
तो चलिए अब सिंप्लीफाई करना है, ये साइड तो हमारी ऐसी चलती रहेगी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। देखिए ये ना अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अल्फा एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट इनके अंदर होंगे। तो जब कॉन्जुगेट करेंगे तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट होंगे। कहने का मतलब बीटा का कॉन्जुगेट होगा, ये माइनस एज इट इज रहेगा क्योंकि अल्फा कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, वो खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉन्जुगेट अल्फा का होगा। 1 माइनस कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, बीटा का हो जाएगा कॉन्जुगेट। तो अल्फा बीटा खुद अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबका इंडिविजुअली अलग अलग हमने क्या कर दिया, कॉन्जुगेट। इस तरीके से हमारे पास आया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। बीटा का कॉन्जुगेट, अच्छा नहीं, अब तो मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक स्टेप हम क्यों बढ़ाएं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बीटा की मल्टीप्लाई बीटा कॉन्जुगेट से करेंगे, बीटा की मल्टीप्लाई अल्फा कॉन्जुगेट से करेंगे, अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा कॉन्जुगेट से करेंगे, और अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा कॉन्जुगेट से भी कर देंगे। अपॉन में 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा कॉन्जुगेट से करेंगे, इसकी इसमें करेंगे तो अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, इसकी इसमें करेंगे तो प्लस का आएगा अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। फिर दोबारा यही प्रॉपर्टी, अगर बीटा की मल्टीप्लाई बीटा कॉन्जुगेट से करोगे तो मॉडुलस ऑफ बीटा का आ जाएगा स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बीटा का आ जाएगा स्क्वायर, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, और ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, ये आएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, और ये आएगा मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ बीटा जो क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है, मॉडुलस ऑफ बीटा की जो वैल्यू हमें गिवन कर रखी है वो 1 कर रखी है, मॉडुलस ऑफ बीटा जहां दिख रहा है वहां 1 पुट कर देते हैं, तो ये 1 होगा, स्क्वायर करने पे 1 ही रहेगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा की जगह पे हम वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ बीटा की वैल्यू 1। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लें, इसको पहले लिख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, इसको पहले इसको बाद में लिखा, मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। तो देखिए नीचे बिल्कुल सेम है, तो ये पूरा पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू रह जाएगी 1। और जो ये साइड चल रही थी यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर चल रहा था। यहाँ से जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था मॉडुलस में बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, मॉडुलस कभी नेगेटिव में होता नहीं है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा 1 का अंडर रूट करने पर 1 ही आ जाएगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स।